हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रोन इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेके आता हूं आपके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों की वीडियोस। दोस्तों, आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो पीईडी की सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अब चल रही है हमारी ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल की। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको लिए स्वागत है और मैं लेकर हूं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 2। दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो अंत तक जरूर देखें, बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम्स के लिए भी और आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। पहला क्वेश्चन है, टू टैंक्स जो सेम साइज के हैं और रेजिस्टेंस इनका सीरीज में है, उनका रिस्पांस कैसा होगा? अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, ओवर डैम्ड और नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, क्रिटिकली डैम्प्ड। अगर दो टैंक सेम साइज के हैं और सीरीज में है तो उनमें जो रिस्पांस होगा वो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है? डैम्प्ड वाइब्रेटर, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, कैप्ट इन बॉइलिंग वाटर, इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ टू टैंक्स इन सीरीज और नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ टू टैंक्स इन सीरीज। तो इनमें से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, कैप्ट इन बॉइलिंग वाटर, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सिस्टम जिसका ट्रांसफर फंक्शन है वो स्टेबल है? विच ऑफ द सिस्टम हैविंग फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन इज स्टेबल? 1/s² + 2, 1/² - 2s + 3, 1/s² + 2s + 2 और एक्सपोनेंशियल -20s ऑब्लिक s² + 2s - 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/s² + 2s + 2। आप इसके रूट्स निकाल के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसफर फंक्शन हमारा स्टेबल है अनस्टेबल है। सभी के रूट्स निकाल के आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर फॉर प्रोसेस विद टाइम डिलेज। अगर किसी सिस्टम में टाइम डिले है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? et ts tau s + 1, e - t ds tau s + 1, 1 + ts + 1 tau d s + 1 और tau ds अपन tau s + 1। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, e⁻- t tau ds tau s + 1 इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा अगर फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में टाइम डिले है तो। अगर P कंट्रोल के साथ हम I कंट्रोल लगा दे तो उससे क्या होगा? यानी कि बात कर रहे हैं PI कंट्रोलर की, ऑफसेट खत्म हो जाएगी, ऑफसेट कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी टाइम कम हो जाएगा और नन ऑफ दीज। तो PI कंट्रोलर में दोस्तों हमारा ऑफसेट खत्म हो जाएगी, एलिमिनेशन ऑफ ऑफसेट खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट, फ्लैपर नोजल किस कंट्रोलर की तरह यूज होती है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर, हाइड्रोलिक कंट्रोलर, न्यूमेटिक कंट्रोलर और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है सी, न्यूमेटिक कंट्रोलर। तो फ्लैपर नोजल वो एक न्यूमेटिक कंट्रोलर की तरह यूज होती है। रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम टू अ साइनसोइडल इनपुट इज कॉल्ड डैश रिस्पॉन्स। कि साइनसोइडल इनपुट जो होती है उसका रिस्पॉन्स होता है, उसको कौन सा रिस्पॉन्स कहते हैं? इंपल्स, यूनिट स्टेप, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, नन ऑफ दीज। इसका जवाब है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अगर साइनसोइडल इनपुट है तो उसका जो रिस्पांस होगा वो उसे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन से कंट्रोलर का टाइम स्टेबलाइजिंग टाइम मैक्सिमम है? स्टेबलाइजिंग टाइम मैक्सिमम है P कंट्रोलर का, PD कंट्रोलर का, PI कंट्रोलर का या PID कंट्रोलर का? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, PI कंट्रोलर का। PI कंट्रोलर का जो स्टेबलाइजिंग टाइम है वो और कंट्रोलर से ज्यादा है, उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो सभी कंट्रोलर मैक्सिमम है। शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो इनलेट टेम्परेचर है किसी भी हीटिंग या कूलिंग फ्लूइड का, वो कौन सा वेरिएबल है? लोड वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल या नन ऑफ दीज? तो उसका सही जवाब है लोड वेरिएबल। आपको पता है कि वेरिएबल्स बहुत तरह के होते हैं। जब हम कोई भी फंक्शन होता है हमारा तो उसमें लोड वेरिएबल भी होता है, मैनिपुलेट वेरिएबल भी होता है, कंट्रोल वेरिएबल भी होता है। तो उसी में से अगर कोई शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है तो उसको इनलेट टेम्परेचर है हीटिंग कूलिंग फ्लूइड का, वो एक लोड वेरिएबल है। साइनसोइडल रिस्पांस के लिए एम्पलीट्यूड रेशियो <1 है तो ये
ट्रांसपोर्टेशन लैग में होगा ऐसा, ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में होगा, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में होगा, या इनमें से किसी में भी नहीं होगा। किसके साइनसॉइडल रिस्पांस का एम्पलीट्यूड रेशियो लेस देन 1 होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर हम साइनसॉइडल रिस्पांस ले रहे हैं तो उसका जो एम्पलीट्यूड रेशियो है वो लेस देन 1 यानी कि 1 से कम होगा। फीडबैक कंट्रोल को स्टेबल करने के लिए रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रियल होने चाहिए। पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन शुड बी इन द लेफ्ट हाफ ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। बॉड प्लॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन शुड मोनोटोनिकली डिक्रीज। बॉड प्लॉट का जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीज करना चाहिए। या क्लोज लूप के जो पोल्स हैं वो राइट हाफ में होने चाहिए। देखिए दोस्तों, ये क्या है, ग्राफिकल मेथड होते हैं। बॉड प्लॉट हुआ है, हमारा निक्विस्ट प्लॉट हुआ, ये इनमें क्या करते हैं कि हम सिस्टम को स्टेबल करने के लिए ग्राफ्स बनाते हैं, उससे पता चलता है। तो उसी में पूछा कि फीडबैक कंट्रोल को स्टेबल होने के लिए इनमें से कौन सा होगा? इसका जवाब है बी, यानी कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होने चाहिए पोल्स उसके, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के लेफ्ट हाफ में होने चाहिए। राइट हाफ में होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रोसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिकेट्स डैश नंबर ऑफ कंट्रोलर्स टू बी यूज्ड। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या बताता है, कितने कंट्रोलर्स यूज होने चाहिए? मैक्सिमम कंट्रोल, मिनिमम, बोथ मैक्सिमम एंड द मिनिमम, और नथिंग अबाउट द। इसका जवाब है ए, यानी कि प्रोसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिकेट करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रोलर्स टू बी यूज्ड, कि मैक्सिमम कितने कंट्रोलर्स हम यूज सिस्टम में कर सकते हैं। अगर प्रोसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3 कंट्रोलर्स हम यूज उसमें कर सकते हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोल जिसका गेन केसी है, उसको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ऑफसेट इंक्रीज करेगी यदि केसी रिड्यूस करेंगे, केसी इंक्रीज करेंगे, इंटीग्रल कंट्रोल सिस्टम हम उसमें लगाएंगे, और डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ अभी प्रोपोर्शनल कंट्रोल है, उसका गेन केसी है, एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है। तो ऑफसेट कब इंक्रीज करेगी ये पूछा है, कि जब हम केसी को कम करें, केसी को बढ़ाएं, उसमें एक आई कंट्रोलर लगाएं या डी कंट्रोलर लगाएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब हम केसी को इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी ऑफसेट इंक्रीज कर जाएगी। इनमें से कौन सा सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नहीं है? मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर विद कवरिंग, बेयर मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, प्रेशर गेज विद 1 बेलो, 2 ट्यूब्स इन अ टैंक, और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेयर मरकरी ग्लास थर्मोमीटर। वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है, वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम नहीं है। ऑन ऑफ कंट्रोलर्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर, ऑन ऑफ कंट्रोल किस लिए यूज किए जाते हैं? लो लोड के लिए, टेम्परेचर चेंजेस के लिए, फ्लो रेट चेंज के लिए, या इनमें से किसी काम के लिए नहीं? नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है हमारा लो लोड्स के लिए। जब प्रोसेस में लोड कम होता है या कम वेरिएबल्स को कंट्रोल करना होता है तो हम ऑन ऑफ कंट्रोलर को यूज करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आने वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है इसकी वीडियोस आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। पार्ट 1 मैंने एंड स्क्रीन पर लगा दिया है, साथ ही एपीसी की जो प्ले लिस्ट है उसका भी लिंक मैंने आप लगा दिया है। आप यहां से क्लिक करके भी मेरी एपीसी के ऊपर जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।